जब ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे थे तो आपने बताया कि मंथ ऑन मंथ वो रिड्यूस करते जा रहे थे फूडिंग, तो फिर भगवान को भोग लगाना, आपने बोला कि भगवान को भोग लगाते थे, तो वो कैसे, वो भी सूखे पत्ती लगाते थे या कैसे? नहीं, अभी जैसे इनका प्रश्न ये है कि ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, पहले फल तो खाते थे पहले महीने, अगले से तो पत्ती चालू कर दी थी, फिर वो भी फिर पानी, फिर हवा, तो भगवान को भोग लगाते थे कि नहीं? अभी हमारे मंदिर में गोपीनाथ जी हैं, तो एकादशी को गोपीनाथ जी को पूरा फर्स्ट क्लास लगाते हैं। भक्त 4 प्लेट रहती हैं, तो गुरु महाराज जो हैं उनकी प्लेट में राइस दाल नहीं होता, उनकी प्लेट में केवल फुल एकादशी का डोसा रहेगा, एकादशी की चटनी रहेगी। एकादशी में वैसे बनाना चाहें तो भक्त लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो इसका अपना जो रतालू को क्या बोलते हैं हिंदी में, शकरकंद, शकरकंद का बहुत टेस्टी सलाद बनता है अनारदाने के साथ। और भी कुछ कुछ बनता है जो एकादशी में अच्छा भोग लगा सकते हैं। खैर, तो वो जो है तपस्या, वो ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। ये प्रश्न एक बार भक्तों ने पूछा तो हम भगवान को दें कि नहीं। भगवान तो 16 वर्ष की आयु के एक लड़के हैं ग्वाल बाल, उनकी भूख कितनी होगी, तो वैसा आप भर के भोग लगा, खुद तपस्या कर सकते हैं। मैं समझ गया। वो पूछ रहे हैं कि शिशुपाल ने इतने अपशब्द कहे और कृष्ण के द्वारा उनका हनन हुआ, तो उस कथा में ऐसा बताते हैं कि शिशुपाल के शरीर में से एक प्रकाश जैसी आत्मा निकली और वो कृष्ण के शरीर में लिप्त हो गई। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, साष्टी, उसका अलग अलग मतलब मुक्ति के अलग अलग ये होते हैं। उसमें एक मुक्ति होती है कि लीन हो जाना भगवान में, वो भक्तों को नहीं चाहिए, भक्तों को सेवा करना है, भक्तों को लीन नहीं होना। तो जो इसको जो मुक्ति मिली, क्योंकि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी जो कौरव थे सेना सामने, वो ज़्यादा भाग्यशाली थे एक तरह से, क्योंकि वो मरते हुए भगवान को देखकर मरे, और जो पांडवों की सेना वाले थे वो भगवान की पीठ देख रहे थे। तो एक तरह से बोलते हैं कि वो ज़्यादा भाग्यशाली, तो लीन होने वाली मुक्ति मिली उनको। तो इसीलिए बताया जाता है कि वो गीता में श्लोक आता है कि जो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, जो माया माया बोल के सब कुछ, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवे, केवल अगर दंड ले लिया, संन्यास ले लिया तो नर नारायण बन जाता है, ऐसा उनका कहना है। एक जोक बोलते हैं, जन्माष्टमी जब आती है तो एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, आप भी भगवान, मैं भी भगवान, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जन्माष्टमी। मतलब वो अपने आप को भगवान समझते हैं। तो इतनी तपस्या करके भी वो एक गीता में मुझे तुरंत श्लोक नहीं आ रहा है कि, खैर भागवतम में एक श्लोक आता है, आरूढ़ कृच्छेन परम पतम तत पतंती अद अनादृत युष्माद अंग्र, बोलते हैं आरूढ़ कृच्छ्रेन, मतलब बहुत कठिन तपस्या कर। हम तो प्रसाद खाते हैं टेस्टी, वो तो सब माया बोल के छोड़ना पड़ता है, उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कुछ कुछ मायावादी ऐसे सब मिला देते हैं, गुलाब जामुन, दाल, राइस, कड़ी, सब, बोला स्वाद नहीं आना चाहिए, सब एक है। प्रभुपाद के एक शिष्य थे गुरुदास करके, तो उनको कुछ ऐसे ही मिले निराकारवादी, तो ऐसा वो ये चल रहा था उनका वाद विवाद, तो गुरुदास ने बोला, आप बोलते सब एक ही है ना, तो आप प्रसाद क्यों खा रहे हो, रास्ते की विष्ठा खा लो ना। तो वो एकदम शांत हो गए। उन्होंने आके प्रभुपाद को कंप्लेन करी, बोले आपके शिष्य के कैसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। प्रभुपाद ने बोला, उनके सामने बोला, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर उसके बाद वो जब चले गए, बोले वो क्या बोला था आपने, कैसा उदाहरण था वो, कैसा वो विष्ठा, बहुत वेरी गुड एग्जाम्पल। मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब पूरा बुद्धि हिला दी उनकी कि ये, और भी ऐसा तो कई बहुत कुछ। वो प्रभुपाद ने बोला, आपको ठंड लग रही है ना, वो ब्लैंकेट का एक धागा निकाल दे, बोला देखो ये भी सब ब्रह्म है, ये धागा ले लो, इससे अपनी ठंड बचा लो, कंबल मुझे दे दो। तो ये तो एक मन का भ्रम है। तो आरूढ़ कृच्छेन परम पदम तथा, वो ऊपर जाते हैं परम पदम तथा पतंती अदर, वापस उनका पतन हो जाता है। अब देखिए इस संसार में जो जितने भी निराकार वाले हैं,
तो मिशन खोल देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं। मतलब ये तो माया है ना, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या है। वो मिथ्या को समझाने के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं। अरे मिथ्या है, छोड़ दो उसको, यहाँ अस्पताल खोलने क्यों आना, फिर स्कूल खोलने और अस्पताल खोलने क्यों आना। और तो वो पतंती अदा उनको, क्योंकि निराकार में रस नहीं मिलता है। आप में से कितने लोग ऐसा कभी अकेले घर में रहे हो, ऐसा हुआ है कुछ, किसी का हुआ है अकेले? आपका हो सकता है। और पूरा कम लोग रहते हैं। मैं रहा हूँ काफ़ी। मैं जब कॉलेज में था मेरा, तो फैमिली शिफ्ट हो गई थी, फ्लैट अपना ही था, खाली फ्लैट था। तो मुझे पता है वो कैसा, वो एक सबसे मतलब बेकार एक तरह का अनुभव होता है कि आपके पास गैस है, सिलेंडर है, सब कुछ खाने पीने का भी है, फर्नीचर खैर उस समय तो नहीं था, मगर खाली दीवारें, पंखा, ट्यूबलाइट ऐसे कुछ था ही नहीं। मैं खिड़की के बाहर ही देखता रहता था, रास्ते में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। वो लोग जॉगिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं सवेरे से, मैं ब्रेड जैम खाते रहता था। मैं बोला कहाँ, छोड़ो इससे अच्छा। तो निराकारवादियों का ऐसा हालत हो जाती है कि सब सफ़ेद ब्राह्मण, वो एक वो प्रभात मजाक उड़ाते थे, निराकार तुआ चरण देखी, ऐसा करके किसी ने तो बंगाली में वो बोला कि निराकार तुआ चरण, ये भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास। तो उन्होंने बोला आप बोल रहे भगवान निराकार है, फिर उनका चरण कहाँ से देख रहे हो आप? तो बोले हाँ ये तो बात सही है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है अभी, सब लोग बोलते तो हम भी बोलते हैं। तो खैर ये बोगस फिलोसॉफी एक तरह से। कलयुग में भक्ति करना है तो मतलब भक्ति ही एक मार्ग है। और वैसे तो मैं आपको अतिशयोक्ति लगेगी, मगर जितना भी जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है, हम जो कर रहे हैं एक तरह से तो सबसे ऊंचा है, ऊंचे में भी ऊंचा है, ऊंचे में भी, वैष्णवों में भी सबसे ऊंचा है। गौड़िया सिद्धांत जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, भक्ति कैसे करना है, कीर्तन करो, नृत्य करो, प्रसाद लो, सबसे सरल, सबसे आसान, और फल मिलेगा सबसे ऊंचा। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे भी हम लोग प्रसाद लेते लेते भगवान के धाम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नम्रता है। नम्र हम लोग, आज मैंने षड्विध शरणागति में मैंने क्या बताया कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वास, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो इसी पे श्रद्धा है। अभी और खुल के बता दूं तो अभी मुझे क्या पता है कि मैं ये इस कलर में रहूँगा जीवन भर। उम्र तो 48 हो गई, 48 हो गई, समझो नहीं रह पाए तो अभी तो फिर अपना तो ना जॉब करी कभी, ना कोई बैंक बैलेंस। मैं आपको सीधा सामने फ्रैंक बोल रहा हूँ, तो ये विश्वास क्या है? फिर कुछ है ही नहीं ना, बाजी हार गए ना। वो अर्जुन एक वो श्लोक बोलते हैं गीता में, क्या बोलते हैं, छिन्ना भरम यथा करके है, भजन अपक्वो तथा पतित। तो वो बताते किसी का भजन पूरा नहीं हुआ तो कृष्ण को बोलते हैं जैसे बादल है, अभरम मतलब बादल, बादल कभी बड़ा बादल होता है, प्रभुपाद उदाहरण समझाते हैं, उसमें से छोटा सा टूट जाता है दूसरे में जाके मिलने के लिए, मगर कभी कभी ना तो दूसरे में मिल पाता है और पहला भी छूट जाता है, वो ऐसे हो तो उस तरह से वो भक्ति का ऐसा हो जाएगा। वो अर्जुन सवाल पूछते हैं कृष्ण को कि भक्ति करी और नहीं पूर्ण हो पाई तो कृष्ण बोलते हैं कि नेहा भी क्रमनाशुद्धि प्रत्यवायो न विद्यते, कि उसने एक कदम भी लिया है उसका नाश नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी उसने भक्ति कर ली, त्रायते महतो भया, वो बड़ा जो भय आने वाला है उससे भी वो तर जाएगा। बड़ा भय क्या है? वापस पूंछ लगा के घूमना, वापस पशु योनि में चले जाना। मनुष्य योनि इतना दुर्लभ है और भक्तों का संग उसमें भी और भी दुर्लभ है। तो किसी कारण से मिल गया हमको, कैसे मिले? मुझे तो मेरी मम्मी भी पूछती थी, कई बार 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 पूछती थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम कैसे इतना भक्ति करने लगे? हमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारे पापा ने भी कुछ नहीं किया। मैंने बोला कुछ तो किया होगा, तब तो मैं आ गया भक्ति में। इस तरह से। और कोई सवाल? पानी भी कुछ दिनों नहीं देना, सांस भी 12 दिन बाद कुछ समय तक लेना। लेकिन अब जो डॉक्टर्स के मुख से जो सुना है, कहते हैं इंसान को अगर महीनों का 2 महीना 3 महीना खाना नहीं मिले
प्राण नहीं जाते, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, एनर्जी नहीं हो जाता, पानी नहीं मिले, प्यास के लिए तड़पता, कुछ हफ्ते तक रह जाता, तब भी प्राण नहीं जाते, लेकिन प्राण कुछ मिनट भी नहीं रहे तो प्राण चले जाते हैं जी। लेकिन ये 12 दिनों में कुछ समय तक सांस लेना थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, कैसे होता? हाँ, ये सब बहुत पहले की कथा है ना। उनकी जो क्षमता और शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे वाल्मीकि ये विश्वामित्र मुनि के बारे में बताते हैं कि वो ऐसे पंचाग्नि विद्या बोलते हैं, जो समर सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समर में 5 जगह पे अग्नि लगा के और उसके बीच में बैठ के तपस्या करना, और जो ठंडी का समय है उसमें गर्दन तक ठंडे पानी में रहकर ध्यान लगाना, इस तरह से। तो और 10,000 वर्ष तक तपस्या करना, तो उतनी उनकी आयु होती थी, उतनी उनकी क्षमता होती थी। जैसे कि छोटा सा कोई अगर चींटा यहाँ पे घूम रहा होगा, उसके लिए तो शायद कुछ दिन ही काफ़ी हैं, उसकी पूरी आयु ख़त्म हो जाएगी, उसी में वो बच्चा होगा, उसी से बड़ा हो जाएगा, उसी में उसका वैलेंटाइन डे होगा, उसी में शादी होगी, बच्चे होंगे और उसी में मर जाएगा। उसको हम बताएं कि अरे ऐसे भी मनुष्य हैं जिनकी तकरीबन 100 तो होना चाहिए, 80-90 साल की आयु है, तो उसके लिए विश्वास करना कठिन है। और हमारे लिए विश्वास करना कठिन है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी, वो तो एक खाली हमारे लिए एक नंबर ही है। तो इस तरह से उनका, हमारे जो 6 महीने हैं उनका एक दिन के जैसा है देवताओं का, तो उनका दिन और एक रात होती तो हमारा 1 वर्ष हो जाता है। इसीलिए वो जो उत्तरायण करके, जो एक उत्तरायण जब हुआ था जनवरी में, जब वो आपकी भाषा इसमें बोलते हैं वो मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति को बोलते हैं कि उनका जो जब दिन निकलता है तो वो जो हमारा जो 1 वर्ष हो जाता है उसमें। और भागवतम में भी एक कथा आती है कि द्वापर युग में एक वो राजा थे, वो अपनी बेटी से विवाह करना चाहते थे, तो बेटी का विवाह करना चाहते थे, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए अच्छा वर ढूंढने के लिए। तो ब्रह्मा जी थोड़ा कुछ बिजी थे, फिर ये कथा आती है भागवतम में। फिर जब उन्होंने आए, ब्रह्मा जी बोला मुझे अपनी बेटी के लिए वर चाहिए, तो उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी हंसने लगे, अभी जब पृथ्वी से आए हो, अब जिसके बारे में भी सोच रहे वो तो कभी अपना शरीर त्याग चुके, अभी युग ही बदल चुका है। तो रेवती करके उनकी बेटी थी, तो बोले अभी बलराम जी हैं, बलराम जी के पास जाओ। तो बलराम जी से इतनी ऊंची थी, बोले अभी सबकी आयु कम हो गई है, हाइट कम हो गई है, सब कम हो गया। अभी आप देखिए कलयुग में गाय बैल भी थोड़े छोटे हो गए, हाइट कम हो गई। आगे भी 12वां स्कंद पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा, उसमें पूरा आगे कलयुग में क्या क्या आने वाला है। गाय एकदम बकरी जैसी रहेगी, आम रहेगा, खाली छिलका गुठली रहेगी, और लावण्य केश धारणम, लोग खाली बालों से अपनी सुंदरता करेंगे, और दोरे की इस पे लोग बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं। अभी दिख रहे हैं सब हम ब्राह्मण हैं। मेरा कॉलेज में पार्टनर था, वो बोलता था, कलकत्ता से था, ताभे हम सबसे ऊंचा ब्राह्मण है, ऐसा दिखाता था, बहुत गुस्सा करता था। मगर उसका सब वो खाता पीता सब था। मैं बोला पहली बार देखा है, मुझे ही नहीं पता था। मैं बोला शायद होता होगा, ऐसा भी ब्राह्मण होता होगा, खाना पीना सब चल रहा है। तो इस तरह से तो वो कलयुग के लक्षण है, तो ऐसी बात है, वो लोग कर सकते हैं। हमारे लिए तो ये है कि भाई 16 माला जप कर लें ध्यानपूर्वक, को बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। जैसे अभ्यास बढ़ेगा, रोज रोज थोड़ा थोड़ा 1-1 माला ध्यान लगा के करें। हमको भी, मैं अभी थोड़े दिन पहले मुझे, और आपको नया कुछ साक्षात्कार हो जाएगा। मैं जप कर रहा हूँ इतने समय से, कुछ समय पहले मैं एक दिन अभी सवेरे अकेला जप कर रहा था, अकेला बैठ के, तो मेरा ध्यान गया, मैं हरे बोल ही नहीं रहा हूँ, मतलब हये बोल रहा हूँ। मैं आपको अपनी कमियां बता रहा हूँ। बोला ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने समय से जप कर रहा हूँ मैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ये हरे तो नहीं निकला, ये हये हो गया, ये तो गलत मंत्र हो गया। तो अभी मैं 3 दिन से स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरा टाइम डबल हो गया है जपा का। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ एक्चुअली, एक तरह से जहाँ मैं 1.5 घंटे में जप कर रहा था, अब मेरा 2-2.5 घंटा लग रहा है। मैं बोला लगे तो लगे, मगर स्पष्ट करेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, हरे राम र बोलेंगे र,
तो सीखना मिलता है, तो इसी में आप मन लगा। हाँ बोलिए, मैं तो सब, मुझे कोई नहीं, आज तो मैं पूरा खाली बैठता हूँ। जैसे हम लोग सब भागते हैं, भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते किसका शरीर छूट जाता है, तो वो जो हमारी भक्ति अधूरी रहती है वो अगले जन्म में कंटिन्यू होती है। तो प्रश्न दोहरा देता हूँ। माता जी पूछ रही हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और कभी हमारा पूरी भक्ति नहीं हुई और शरीर छूट जाता है, तो अगले जीवन में उसका कंटिन्यू होता है। जी कंटिन्यू बिल्कुल होगा। अब देखिए, ऐसे तो उदाहरण तो कई हैं। आप बच्चों को देखिए कैसे बजा लेते हो मृदंग। हम बजा बजा के, हमारे इधर एक थे, वो कहाँ जाते थे मालूम है, वो क्योंकि मंदिर में तो जगह बहुत कम है, और यहाँ बजाओ तो कोई कोई बोल रहा है मैं सो रहा हूँ, इधर बजाओ तो बोल रहा है मैं जप कर रहा हूँ, उधर बजाओ तो बोल रहा है मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, उधर बजाओ तो कुछ कहीं जगह ही नहीं थी। तो लिफ्ट के ऊपर एक वो मशीन का कंपार्टमेंट है, वो मशीन के कंपार्टमेंट के अंदर जाके धुम 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 धम बजाते रहते थे। फिर किसी ने, वो उनसे हुआ ही नहीं हुआ मतलब घंटों घंटों लिफ्ट भक्त बन गई होगी, मगर वो मृदंग नहीं सीख पाए फिर छोड़ दिया। अभी भी मैं पूछता हूँ, अरे आपने इतनी बहुत बड़ी तपस्या करी, अभी तक नहीं सीखे। तो और बच्चों को देखो, आप फटाफट सीख जाते हैं भक्तों के, तुरंत करताल भी आ जाता है, गाना भी सीख जाते हैं, मृदंग भी सीख जाते हैं, कितना सब श्लोका बोलते हैं। तो वो पिछला तो है ना, उसी वजह से व्यक्ति को श्रद्धा आती, कुछ ना कुछ, और पिछला हो ना हो। हाँ वो भी है, और नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं। हमको तो बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। अभी समझ में आ गया ना कि रास्ता ये है, बस वही रास्ते पे चलना, कुछ नया करने की जरूरत। जैसे बोलते हैं तैरना है, तैरने के लिए आदमी वही हाथ हिलाता है और वही पैर हिलाता है और उससे ही आगे जाता है। तो रोज हमको, मैं क्या है, आप लोग जितना बुलवाओगे ना, मेरी फाइल खुलती जाएगी क्योंकि मैं एक लिमिट के बाद मेरी खुद की फाइल, कल ही मैंने 5-6 पॉइंट लिखे जो मुझे करना है, जो मुझे करना चाहिए। एक मैंने क्या ले, सब मोबाइल में है। मुझे बांसुरी प्रैक्टिस करनी है, मुझे रीडिंग करनी है, प्रचार करना है, और मुझे तबीयत ठीक रखना अच्छा लगता है तो कुछ व्यायाम भी करना है। 3 था। और हाँ, वो लिखना है, जो ये विचार जहाँ से मैंने अभी और चालू किया है, लिखना कि मुझे क्या करना है, उसको जर्नलिंग बोलते हैं। तो वो लिखना है। ये 4 हो गया, क्योंकि वो लिखूंगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा खुद की मैं कौन हूँ करके तो वो ये था, वो खोल दूंगा तो फिर उसमें 5 चीज़ था। एक हेल्थ का था, एक बांसुरी का था, एक प्रचार करने का था, एक जर्नलिंग का था। भक्तों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जरूरी है व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि अभी 16 माला तो सही हो गई मगर भक्तों के साथ दे धनाधन, वो नहीं होना, क्योंकि उससे भी टेंशन होती है ना। आपके संबंध अच्छे नहीं है तो आप जब क्या करोगे। तो भक्तों के साथ मैंने, वो तो अपना अपना सब देख लो कैसे किसको क्या ठीक करना है। मुझे समझ में आया कि मुझे थोड़ा स्माइल करते रहना चाहिए, थोड़ी स्माइल कम आती है लोग डरते रहते हैं, ऐसा घबरा जाते हैं। तो वो ऐसा कुछ पॉइंट्स थे। तो मैं, वो पॉइंट कहाँ से आया मुझे पता नहीं, क्या पूछा था, कुछ पूछा था ना हाँ, तो भक्ति जो हमको बस ये समझ में आना चाहिए कि अभी क्या कर, जब जागो तब सवेरा, तो वो करते रहो, बस अपना अपना डिसाइड करो भक्ति को। भक्ति उसमें वर्णन आता है, उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उन्होंने डेटी भगवान के अर्च विग्रह रखे थे और उपासना करी थी। तभी तो जब भगवान सामने आए तो तुरंत उन्होंने क्या क्या किया, जो वही किया जो हम करते हैं, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। तो वो तो एक तरह से शास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसा है कि हमको एसेंस लेना। जैसे प्रभुपाद ने कुछ ऐसा लिखा है कि आप यहाँ जाओ, वो स्टेशन है वहाँ पे ऐसे जाओगे, तो हो सकता है वो बदल जाएगा, वो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। मगर मूल क्या है कि भगवान जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कि भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, मुझे उनकी भगवान भक्ति और भक्ति 3 चीज़, भगवान है, भक्त है और भक्ति, तो वो करना है। अभी वो कैसे करना है वो तो देश काल पात्र के अनुसार जो आचार्य हमको बता रहे हैं,
जैसे श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा ये 16 कहाँ से आया, 16 माला कहाँ, 16 नंबर कहाँ से आया, 15 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं? तो प्रभुपाद ने बोला देखिए मेरे गुरु महाराज थे, वो तो 64 से नीचे मानते ही नहीं, और आप अगर मैं अपने गुरु महाराज से मैं 100 गुना हल्का हूँ, और मैं अपने गुरु महाराज जैसा समझूंगा तो आप सब लोग भाग जाओगे, भक्ति करोगे। तो आचार्य जो बताते हैं समझ के बताते हैं, हमको स्वीकार करना चाहिए। और इसको एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे यहाँ से हमको जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, तो आपने एक टिकट निकाला और आपने देखा कि ट्रेन में तो बैठे हो मगर दिल्ली आ ही नहीं रहा है, दिल्ली आ नहीं रहा है। हमारा आपको ये तो दिख रहा है कि चलो कल्याण आ गया, फिर नासिक आ गया, ये टाइम है, ये टाइम पे आना चाहिए, तो फिर भी कोई आपको बोले क्या भरोसा, चेन्नई चली जाए तो, कहीं भी चली जाए तो आपको थोड़ा तो समझ में आया ना कि ये गाड़ी उस दिशा में जा रही है, तो उसको इंग्लिश में होता है लीप ऑफ फेथ, मतलब उसके बाद आँख छलांग लगा दो कि अभी आपको समझ में आया कि भाई मेरे अनर्थ कम हो रहे हैं, मुझे भक्तों का संग अच्छा लग रहा है, बाहर का संग अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको समझ में आएंगे अरे मेरी तो प्रगति हो रही है, रिजल्ट मिल रहा है, फल न परिचय, फल मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा हरे कृष्ण, मेरे फादर का मेरा पटका नहीं, आपने पूछा था, मैंने बताया था, जो चिंगारी निकलने वाला सिचुएशन होगा उससे वो सिचुएशन को अवॉइड करो, अवॉइड। आप सबको करना पड़ता है, आपका आपके फादर के साथ है, हमारा बगल वाले के साथ है, अब ये मत पूछो कौन है। चिंगारी अवॉइड करना है। मैंने बोला ना मन में वो 3 फैक्ट्री हर एक की होनी चाहिए, अपने जवान पे शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए, माइंड में आइस फैक्ट्री होनी चाहिए, तीसरी कौन सी है, वो तो स्वीट फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री जीप पे, माइंड में आइस फैक्ट्री, और एक थी 3 फैक्ट्री का मालिक होना चाहिए। तो माइंड को ठंडा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार वो आज बताए ना लोग, वो क्या था शुरुआत में, तस्मात् त्वम इंद्रियाणादम, शुरुआत में जब समझ में आया, क्योंकि ये सब अनर्थ ऐसे है ना, काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् त्रयत, ये काम क्रोध तथा लोभस द्वारम नाशनम, वो तीन द्वार है, नरक के द्वार है, काम वासना का द्वार है, क्रोध का द्वार है और लोभ का द्वार है, वो नरक के द्वार है, वो नरक में लेके जाएंगे, ले जाएंगे। कहानी बताऊं, एक बार एक व्यक्ति थे, हस्बैंड वाइफ थे, तो व्यक्ति जो थे वो हस्बैंड वो बहुत काम वासना से ये थे, तो पत्नी को एक चोटें लग गई, इतना वो इस तरह का वो उनका था भोग करने का, तो भाग गई, वो अपने घर चली गई, वो मायके चली गई। तो मायके में वो आए, ये मेरी पत्नी है वापस करो, तो उनका भाई था उधर, भाई ने बोला नहीं तुम बराबर नहीं कर रहे। तो अगले दिन वो लेके आ गए, वो बेसबॉल का वो जो बैट होता है ना, खिड़कियां तोड़ना चालू कर दिया, तो हाथापाई हो गई और मृत्यु हो गई। इस तरह से ये सब सत्य कथा है, तो इस सब में पढ़ना मतलब नरक का द्वार है, पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया ना, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है भैया। बच के चलो, बच के रहो, नम्र बन के, कार्पण्य शरणागति का है, बच के चलो, ये बॉम्बे मेरी जान, यहाँ हट के, यहाँ बच के, ये बॉम्बे है, ये भौतिक संसार है, बच के चलो, चलो हरे कृष्ण।